राधे राधे। राधे कृष्ण। जय भवानी, जय महाकाल। आप सभी का स्वागत है। क्षमा कीजिएगा, कथा में थोड़ा सा व्यतिक्रम हो गया। इस भागवत कथा के अगले अंक में आप सब आ गए, धन्यवाद। हालांकि इस व्यतिक्रम के जिम्मेदार आप ही लोग हैं। पिछली बार कथा में आपने उतना स्नेह नहीं दिया, प्रेम नहीं दिया, तो इच्छा नहीं हो रही थी, पर भगवती आदेश से, दैव कृपा से पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूं। हम लोगों ने पिछली बार चर्चा की थी, हम लोग इस बात को आगे बढ़ा रहे थे महात्म के दौरान कि कथा श्रोता के भक्त होने का कितना ज्यादा महत्व है। और ये सिर्फ इस कथा के लिए नहीं, आप किसी भी देवी स्त्रोत, भगवती के किसी स्त्रोत, महादेव के किसी स्त्रोत को पढ़ लीजिए, विष्णु जी के विष्णु सहस्त्रनाम का उल्लेख देख लीजिए, वहां पर एक विषय है, एक बात बार बार कही जाती है कि जो देने वाला है, जो उस मंत्र दृष्टा है, उस स्त्रोत का दृष्टा है, उस स्त्रोत का रचना करता है, वो जिसको सुना रहा है उससे एक बात बार बार कहता है कि देखो भैया, कुछ भी हो जाए, इस स्त्रोत को, इस मंत्र को, इस ज्ञान को अभक्त को मत देना। अभी एक बहुत लंबी चौड़ी बहस चल रही है, प्रयास होगा एक अलग से वीडियो इस पर बन जाए कि भक्ति और ज्ञान में क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे तो विषय भी आपके समक्ष रखेंगे। तो भक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ज्ञान से भक्ति आए ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा भी हम लोग इस चर्चा को जब आगे बढ़ाएंगे तो होगा कि भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। पुत्र यानी जो जिससे उत्पन्न हो वह पुत्र है। तो जब भक्ति मन में बैठ जाती है तब वास्तविक ज्ञान आता है। अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने चर्चा की थी कि आज के समाज में, आज की जनता में बुद्धि बहुत सारी है, चालूपना बहुत सारा है, पर विवेक नहीं है। जैसा मैं अक्सर ज्योतिष के छात्र होने के नाते इस विषय को बार बार कहता हूं कि बुध, हमारी कुंडली में जो बुध ग्रह हैं, मरकरी, उनके बलवान होने से सामाजिक चतुराई, कुटिलता आ सकती है, पर व्यक्तित्व की गहराई, जीवन की समझदारी सिर्फ बृहस्पति से आती है। बृहस्पति जो ज्ञान का गांभीर्य देते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, पता नहीं आप लोगों को मालूम है कि नहीं, पर ऐसा खुद कुमार विश्वास जी ने बताया अपने जन्म का समय। तो एक बार कुंडली बनाई थी, रुचि रही है ज्योतिष में तो उत्सुकता बनी रहती है कि आखिर ये कुंडली क्या कहती है, व्यक्ति के ये गुण या अवगुण कहां से आते हैं। तो उनका द्वितीय भाव में, कुंडली के 12 भाव होते हैं, द्वितीय भाव जो कि बोलने का भाव है, मुख का भाव है, वहां पर बुधादित्य है। तो उस बुधादित्य के परिणाम स्वरूप आप देख सकते हैं हर तरफ नाम है उनका, बोलने से उनका नाम होता है, कविताएं कहते हैं। आजकल तो अपनी राम कथा लेकर चले आए हैं, अद्भुत है अपनी राम कथा। खैर, तो ऐसी राम कथा है जहां वो शबरी जी के गोद में सिर रख लेते हैं। खैर, वो कहानी अलग, फिर कभी। तो लेकिन उनका बृहस्पति बहुत कमजोर है, इस कारण व्यक्तित्व में गहराई नहीं है, इस कारण वो समझदारी नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या लॉन्ग टर्म में आपको स्थिर ज्ञान दे सकता है। खैर, तो हम लोगों ने चर्चा की थी कि अंतिम अंक में अगर आपको याद हो कि देवता पधारते हैं अमृत लेके कि सुखदेव जी से कि आप ये अमृत लीजिए और परीक्षित जी को दे दीजिए, ये अमर हो जाएंगे, तक्षक के काटने का असर नहीं होगा, और हम आपका जो ये ज्ञान है ये आप हमको दे दीजिए और हम ले जाएं। तो उस वक्त जो प्रभु साक्षात महादेव स्वरूप सुखदेव जी महाराज ने कहा कि अभक्ता सांच विज्ञाय न ददौ स कथामृतम, जो अभक्त हो उसको मैं कथामृत नहीं दूंगा। आजकल बहुत सारी कथाओं में ऐसा होता है कि कथा के जो आयोजक होते हैं वो सिर्फ दिखाने के लिए कथा का आयोजन करते हैं और यहां वहां भटकते रहते हैं। तो एक दृष्टिकोण तो ये है जो हमारे मित्र का है कि बताओ यार, ये कथा का अपमान हो रहा है। पर आज जब ये आज की कथा का प्रारंभ करने के पहले चिंतन कर रहा था, सोच रहा था, अध्ययन कर रहा था, इन विषयों को पढ़ रहा था, तो एक विषय आया कि क्या ऐसा भी तो है, ऐसा भी तो हो सकता है कि कथा स्वयं चुनती हो कि मैं किसको आगे की गति दूंगी।
जैसे हम लोगों ने पिछले ही अंक में ये श्लोक और ये चर्चा की थी कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब जन्म जन्मांतर के पुण्य उत्पन्न होते हैं तब कहीं आपको भागवत कथा यानी सिर्फ ये भागवत कथा नहीं, प्रभु के किसी भी स्वरूप का नाम चर्चा, नाम वर्णन, उसको सुनने का पुण्य प्राप्त होता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो जो तथाकथित कथा आयोजक हैं वो अभी इस योग्य नहीं हुए हैं। हाँ, उनके माध्यम से जिसको सुनवानी है इसलिए आयोजन करवा दिया, फौज फाटा, डीजे फीजे सब इकट्ठा कर लो, पर तुम अभी उस योग्य नहीं हो कि तुम कथा खुद सुनो। बड़ा सौभाग्य होता है, बड़ी मुश्किल से ऐसे कथा आयोजक होते हैं, कथा के यजमान होते हैं जो वास्तविक रूप में कथा को सुन पाते हैं, कथा को हृदयंगम कर पाते हैं। ये सिर्फ इष्ट कृपा और गुरु कृपा से ही संभव है। तो ये जो कथा है इसके संदर्भ में कहा गया असारह खलु संसारः दुख रूपी विमोह का। ये जो मृत्युलोक है ना, ये मृत्युलोक दुखालय है, यानी यहां पर सिर्फ और सिर्फ दुख ही है। जो सुख है वो कल दुख में परिवर्तित होने वाला है, और इस दुख से निकालने वाली जो चाबी है, जो क्रम है, वो है भक्ति का। क्यों? क्योंकि भक्ति हमको पूर्ण समर्पण देगी। जब भक्ति फलीभूत होती है, अगर आप लोगों को याद हो मेरी कथा, आप लोगों ने शिव कथा सुनी होगी जो अभी भी यूट्यूब पे है तो देखेंगे, तो वहां चंचुला जी के संदर्भ में एक उल्लेख आता है कि भक्ति से कैवल्य हुआ। कैसे? जब भक्ति फलीभूत हुई, भक्ति हृदय में बैठ गई, भक्ति हृदय में स्थापित हो गई, तब वैराग्य आता है। इसीलिए कहा गया कि भक्ति के दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य। इस क्रम को और आगे बढ़ाएंगे। तो इस कथा को आगे बढ़ाते हुए सूत जी ने बताया कि एक बार की बात है, नारद जी यहां वहां विचरते तो रहते ही हैं, पर बड़े व्यग्र होकर विचरित कर रहे थे। नारद जी जब विचरण करते हैं, नारद जी जब भटकते नहीं, नारद जी जब विचरण करते हैं, सही शब्द विचरण ही है, उर्दू या फारसी या साधारण हिंदी में वो शब्द नहीं है, यहां वहां विचरण करते हैं शब्द आता है। विचरण यानी यहां वहां घूमते रहते हैं, लेकिन वहां पर व्यग्रता नहीं है, हड़बड़ी नहीं है। जैसे आज के समय हर व्यक्ति को जल्दी है, जल्दी जल्दी कर लो, जल्दी कथा हो जाए, जल्दी हम एमए कर लें, जल्दी पीएचडी कर लें, जल्दी पढ़ाने लग जाएं, कुछ सब कुछ जल्दी हो जाए, और वो व्यग्रता में नहीं रहते, वो शांत चित्त रहते हैं। एक बार की बात है, सनकादिक ऋषियों ने, सनकादिक ऋषि ब्रह्मा जी के प्रथम 4 मानस पुत्र जो सदैव बाल्यावस्था में रहते हैं, इस पर चर्चा बाद में करते हैं, कि सनकादिक ऋषि जो चारों ऋषि थे वो ध्यान में थे, विचरण कर रहे थे, और उस वक्त उन्होंने नारद जी को देखा, और नारद जी भटक रहे थे, लिटरली भटक रहे थे, व्यग्र होकर भटक रहे थे। तो सनकादिक ऋषियों ने पूछा कि प्रभु नारद जी, आप यहां वहां ऐसे कैसे भटक रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि आप कैसे भटक रहे हैं। उन्होंने उल्लेख दिया जैसे किसी व्यक्ति का धन किसी ने छीन लिया हो, ऐसे आप भटक रहे हैं। ऐसा भटकना आपको शोभा नहीं देता। इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या कहा उन्होंने? ऐसा भटकना आप जैसे संतों को शोभा नहीं देता। इस शब्द को ध्यान से सोचिए। संत, संत कौन है? थोड़ा सा कथा को 1 मिनट का जंप देता हूं। अभी जब आगे हम लोग पहुंचेंगे तो नारद जी ने इस प्रश्न के उत्तर देते हुए कहा कि मैं पृथ्वी पर जब भटक रहा था, लिटरली भटक रहा था, पृथ्वी पर जब मैं आया था तब तो मैंने ये सोचा था कि ये वो पवित्र पुण्य पृथ्वी है जहां पर काशी है, प्रयाग है, जहां से मैं आज आप लोगों को ये उद्बोधन दे रहा हूं। प्रयाग है, काशी है, अयोध्या है, वृंदावन है, मथुरा है, कांची है, ऐसे रामेश्वरम है, ऐसे शुभ स्थान है। मैं यहां पर साधना करूंगा, प्रभु का तीर्थाटन करूंगा, प्रभु की कृपा मुझे प्राप्त होगी। वहां पर मुझे हर तरफ सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भीणो जीवा वराकाह कूट भाषण। वहां पर सत्य नहीं है, तप नहीं है, शौच नहीं है, दया नहीं है, दान नहीं है। हर जीव सिर्फ उदर
अपने पेट को भरने में लगा हुआ है। कूट भाषण, हर तरफ छल से बोलने वाले लोग हैं। पाखंड निरताह, ध्यान से सुनिएगा इस लाइन को, पाखंड निरताह संतो विरक्ता सब परिग्रहा। क्या कहा उन्होंने? मैं भागवत की लाइन दोहरा रहा हूं, कोई अपना नहीं, कोई विवेचन नहीं, ये वास्तविक शब्द है, वहां पे शाब्दिक अर्थ है। जो साधु संत कहे जाते हैं वो पूरे पाखंडी हो गए हैं, अब वो विरक्त नहीं है। सपरिग्रहो, सपरिग्रहा मतलब समेटने की प्रवृत्ति आ गई है। परिग्रह, कितना मैं अपने पास रख लूं। भक्तजनों, शैवों, वैष्णवों, संत वो है, हमारे गुरुदेव बड़ी सुंदर सी परिभाषा देते हैं, जिसके पास अगले सीजन, अगले मौसम का कपड़ा नहीं हो। यानी आज अगर गर्मी चल रही है और इस समय का शरीर ढकने का ये कपड़ा है, तो ठंडियों के कपड़े नहीं हो, अगले समय का भोजन नहीं हो। आप बताइए ऐसा कोई संत दिखता है? दूसरे प्राणियों के लिए स्नेह हो, वो है संत। आज एक महापुरुष ऐसे हुए हैं जो आदि शंकराचार्य जी को, जिन्हें जगत गुरु कहा गया। अरे आदि शंकराचार्य कौन है? आदि शंकराचार्य वो हैं जिस पीठ पर वो बैठे, स्थान छोड़ दीजिए, जिस पीठ पर वो बैठे, जिस पीठ को उन्होंने स्थापित किया, आज भी हम सारे साधक, सारी साधना परंपराओं के भक्त उन्हें जगत गुरु कहते हैं, उस पीठ को प्रणाम करते हैं। करपात्री महाराज जी, धर्म सम्राट करपात्री महाराज जी उस पीठ को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि भले ही उस पीठ पर बैठने वाला साधक नहीं है, मेरे जितना साधक नहीं है, परंतु फिर भी उस पीठ को प्रणाम है। 1000 साल, इस मिलेनिया, वो इस मिलेनिया में उनसे बड़ा ज्ञानी दार्शनिक पैदा नहीं हुआ। एक ऐसे महापुरुष पैदा हुए हैं, वो कह रहे हैं कि शंकराचार्य जी ने गलती कर दी, भाष्य लिखने में गलती कर दी। अरे ऐसा पाप, अधम, क्या कहूं। खैर, तो संत के संदर्भ में नारद जी क्या कह रहे हैं कि आज के समय पाखंड निरता, पाखंड में लगे हुए भक्तजनों, हमें ऐसे पाखंडियों से बच के रहना है, तभी हम अपनी सनातनी परंपरा को बचा पाएंगे। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। जय शंकराचार्य। शंकराचार्य जगत गुरु नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम। उस परंपरा को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव। राधे कृष्ण राधे कृष्ण। शीघ्र ही हम लोग अगले अंक के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे।